ना दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, एलिगेशन वगैरह बहुत सारा मेथड्स, लेकिन सारे मेथड्स में जो सबसे अच्छा मेथड है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या आप भी इसी मेथड से करते हो या फिर इसमें एलिगेशन लगाते हो। देखना, क्वेश्चन में बोला है एक छात्र एक विषय में 70% तथा दूसरे विषय में 50% अंक प्राप्त किया। यदि दूसरे विषय का अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स पहले विषय के अधिकतम अंक का 3 गुना है, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन में जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, चलो पहले उस कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। देखना, अगर कभी भी कोई अमाउंट दे रखा हो, जैसे 1000 अगर आपको दे रखा हो और इसके कुछ टुकड़े किए गए हो, कहने का मतलब 1000 को ना कुछ टुकड़ों में बांटा गया हो, जैसे 3 टुकड़े किए गए हो। एक टुकड़ा होगा जैसे 500, दूसरा 300 और तीसरा 200। और फिर यदि पहले टुकड़े का आप 10% कैलकुलेट करते हो, जैसे कि जो होगा 50, और दूसरे टुकड़े का भी 10% अगर आप कैलकुलेट करते हो, जो होगा 30, और तीसरे टुकड़े का भी अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो, जो होगा 20, इन तीनों के 10-10% को जब आप जोड़ते हो तो जो आएगा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तीनों के 10-10% को जोड़ करके जो आता है वो एक्चुअली में टोटल का ही, यानी कि इस 1000 का ही 10% होता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट है, ये रहा हमारा पहला सब्जेक्ट और ये रहा हमारा दूसरा सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में बच्चे को मिला है 70% मार्क्स और इस सब्जेक्ट में मिला है 50% मार्क्स। अगर इस सब्जेक्ट में 70% मिला है तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट में इसको 50% मिले हैं और फिर 20% और मिले हैं इस सब्जेक्ट में। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यानी टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये वही कंसेप्ट हो गया क्या। देखो, एक टोटल मार्क्स को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। एग्जाम में ऐसे ही होता है ना, एक टोटल मार्क्स होता है सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ करके, और फिर देखना इस वाले टुकड़े का कितना परसेंट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, 50%। इस वाले टुकड़े का भी 50% कैलकुलेट किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो लड़का इस पूरे का ही 50% लाया हुआ होगा। अब बस हमें जानना होगा कि ये पहले सब्जेक्ट का जो 20% बच गया है, ये उस पूरे मार्क्स का कितना परसेंट है, ये हमें पता करना है। हमें इन दोनों सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स का रेशियो भी दे रखा है। बोला है दूसरे विषय का अधिकतम अंक, यानी ये इस वाले का टोटल मार्क्स यानी फुल मार्क्स पहले वाले के फुल मार्क्स से 3 गुना है। पहले वाले का मार्क्स मान लो 1 और दूसरे वाले का मार्क्स मान लो 3, तो टोटल मार्क्स हो जाए 4। अब बस इस पहले वाले का यानी एक वाले का 20% जो कैलकुलेट करके आएगा, इसी को हम पूरे का यानी 4 का कितना परसेंट बोल सकते हैं, ये बस पता कर लो। एक का जो 20% होता है, एक का 20% जो होता है, वही चीज 4 के कितने परसेंट के बराबर होगा, 4 के कितने परसेंट के बराबर होता है। तो ये देखो 4 एकम 4 कट जाएगा और ये 4 से 5 बार में, और 5 एकम 5 और ये परसेंट, यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पता चल गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक का जो 20% था वही 4 का 5% के बराबर है। 5 आया ना यहाँ पे, यानी कि एक का जो 20% है उसी को हम टोटल का 5% बोल सकते हैं। ये देखना, ये स्टूडेंट जो है पहले विषय में 50% मार्क्स पाया, दूसरे विषय में भी 50% पाया, यानी उसने टोटल एग्जाम में 50% पाया है। और फिर से उसने पहले विषय में 20% पाया था और इसी को हम टोटल का यानी पूरे मार्क्स का 5% बोल सकते हैं। तो देखो, टोटल में 50% पाया था और फिर टोटल में 5% पाया, तो उसने ओवरऑल टोटल मार्क्स का 55% पाया है। दोनों को जोड़ेंगे ना तो टोटल मार्क्स का 55% आ जाएगा, और यही है अपना आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग करना और कमेंट में उसका जवाब जरूर देना। सॉल्यूशन देखने में बड़ा लगा होगा बट बहुत आसान है, डिटेल में समझाया है हमने, इसलिए आपको सॉल्यूशन बड़ा लगा होगा।